नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सितंबर का ये पहला पखवाड़ा यानी 1 सितंबर से और करीब करीब 12-13 सितंबर तक, 14 सितंबर तक मोदी विरोधियों पर कितना भारी पड़ा है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और तभी लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो इसके रिएक्शंस जो हैं वो सामने आएंगे। कुछ कुछ आने शुरू हुए हैं। 13-14 पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके से एक टारगेट बनाया गया, एक हिट लिस्ट बनाई गई कि इनके प्रोग्राम में नहीं आएंगे, वो एक संकेत भर हैं। अभी और चीजें सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरह के सीन पिछले दिनों सामने आए हैं, उसको ये लोग आसानी से पचा पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। ये जो भारत मंडपम की छटा पूरे देश ने और दुनिया ने देखी है, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में लैंड करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए और वहां द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हों, चाहे आपके खाड़ी के देशों के राष्ट्र प्रमुख हों, या सोनिया गांधी के मायके यानी इटली की प्रधानमंत्री हों, या फिर अधिकांश देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो गांधी जी की समाधि राजघाट पर एक साथ इकट्ठा हुए हों, या फिर अगर हम कहें कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गई हों, ये सब सीन ऐसे थे जो मोदी विरोधियों के दिल पर, दिमाग पर बहुत गहरी चोट कर रहे थे। उनको चीजें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। और मैं जब मोदी विरोधी कहता हूं तो इसमें न केवल पॉलिटिशियन और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, बल्कि जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, वो इकोसिस्टम या लुटियन मीडिया के जो हिस्से हैं, जो घोषित रूप से अपने कार्यक्रमों के कंटेंट ही ऐसा तैयार करते हैं कि कहीं ना कहीं जो मोदी के प्रति, मोदी सरकार के प्रति उनकी भावना है या दुर्भावना है, वो प्रकट हो ही जाती है। इस तरह के गेस्ट बुलाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि पता चल जाता है। और इनमें से बहुत सारे तो अलग अलग मीडिया हाउस से आउट कर दिए गए, क्योंकि ये लोग अपना एजेंडा चला रहे थे और मीडिया हाउसेस को इनका एजेंडा बहुत भारी पड़ रहा था। जिन प्राइम टाइम्स को उनके हवाले किया गया था, उनकी टीआरपी घट गई, मीडिया हाउसेस का राजस्व घट गया, और सबसे बड़ी बात यह कि जो एक पूरी दुनिया और पूरा देश अनुभव कर रहा है कि 2014 के बाद से एक बदलाव की बयार है, चारों तरफ बदलाव दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ और ही शो करते थे अपने प्रोग्राम के जरिए। अभी भी कुछ लोग हैं जो कुछ मीडिया हाउसेस में डटे हुए हैं और अभी भी अपना एजेंडा चला रहे हैं, और वो मीडिया हाउस इनको अपना एजेंडा चलाने भी दे रहे हैं। राजदीप सरदेसाई के नाम से तो आप परिचित हैं ही। किस तरह के ये मानुष हैं, किस तरीके से और बहुत ही बेशर्मी के साथ किस तरह ये मोदी विरोधी एजेंडा चलाते रहते हैं, और कहां-कहां किस-किस के हाथों ये अपमानित नहीं हुए हैं और कहां-कहां रंगे हाथों पकड़े नहीं गए हैं,
प्रोपेगेंडा करते हुए, गलत खबरें, फेक न्यूज़ फैलाते हुए। जब वो 13 महीने का यहाँ किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो आईटीओ पर एक किसान का ट्रैक्टर पलट गया था और उसी की अपनी गलती की वजह से, क्योंकि बहुत गलत तरीके से, गलत स्पीड से वो ट्रैक्टर चला रहा था और बैरिकेड तोड़ते हुए जब वो आगे बढ़ा तो ट्रैक्टर पलट गया, उसकी मौत हो गई। और उन्होंने, यानी राजदीप सरदेसाई ने, वो खबर इस तरीके से फैलाई कि पुलिस की गोली से एक किसान मारा गया। उसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई। उनको ऑफ एयर भी करना पड़ा अरुण पुरी को, इंडिया टुडे जो इनका अंग्रेजी चैनल है उससे। लेकिन वो अपनी हरकतों से कब बाज आते हैं? जब ये सारा कार्यक्रम हो गया, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, भारत मंडपम में G20 देशों का, उसके बाद ये अपना प्राइम टाइम कर रहे थे। और जो मेन शेरपा हैं, यानी अमिताभ कांत, जिनकी टीम के द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाइडलाइन में इन्होंने जो काम किया है, जिसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, यानी नई दिल्ली डिक्लेरेशन को जो अंतिम रूप पहले ही दिन दे दिया, पहले ही दिन स्वीकृति मिल गई थी सभी देशों की, उन अमिताभ कांत को बुला करके ये इंटरव्यू कर रहे थे अपने प्राइम टाइम में। और इंटरव्यू के लगभग आखिर में इन्होंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया उनसे कि वो उखड़ गए। और उखड़ ही नहीं गए, उन्होंने तो इनको फटकार लगा दी, इनको झाड़ लगा दी। अब जरा मैं उसका ब्यौरा दूं, उससे पहले आप इसका ऑडियो सुन लीजिए, जो इन्होंने सवाल पूछा और जो अमिताभ कांत ने जवाब दिया, इनको लगभग फटकार लगाते हुए। सुनते हैं। One issue which needs clarification is the amount of money that you've spent on the G20. Some are suggesting we've spent 6 times the amount that countries like Germany spent on the summit. We've spent way more than what Indonesia spent on last year's Bali summit. Is that true? Figures on the net suggest that more than 4,000 crores, could even go up to 10,000, have actually been spent. The hoardings that we see all across the country, one report said just from the Delhi airport to the US President's Hotel, there were over 920 G20 ads, 25% of them featuring the Prime Minister. Can you tell us how much was actually spent? Do we have a real number of how much was spent on the G20? Rajiv, let me tell you that don't go by fake news. This is absolutely nonsensical news that we've spent 4,332 crore. Absolutely incorrect, improper, fake news. And I would request you in particular not to go by this kind of fake news. There was a budget approved which was far lesser, and we've spent less than the budget than the approved budget by the government. So the budget approved is, the expenditure is far less than even the budget approved. So I would suggest that you just wait for the expenditure to be cross-corrected, everything, and these figures will be there in the public domain. So the approved budget is there, and we have spent even much lesser than that. And I would request you not to get carried away by some incorrect and improper tweet by someone. Sir, किस ट्वीट की बात कर रहे हैं अभी अमिताभ कांत? कि किसी ने कोई भी ट्वीट कर दिया और आप अपने प्राइम टाइम में बैठ कर के G20 के खर्च पर इस तरह के प्रोपेगेंडा के सवाल पूछेंगे? ये वो ट्वीट है, जरा देखिए इसको। ये है साकेत गोखले। ये साकेत गोखले कौन है ये भी मैं बताऊंगा। इन्होंने क्या ट्वीट किया? इन्होंने कहा कि अनबिलीवेबल, मोदी गवर्नमेंट स्पेंड ए whopping 300% more on G20 than the funds allocated in budget. Question: how much was allocated for G20 summit in the last union budget? तो ये बताते हैं कि 990 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं ड्रामेटिक अंदाज में, हाउ मच डिड मोदी गवर्नमेंट
एक्चुअली स्पेंड, फिर खुद ही जवाब देते हैं, ओवर 4100 करोड़, दैट्स 300%, यानी करीब करीब 3110 करोड़ ज्यादा। और ये कौन है साहब? साकेत गोखले, जरा देखिए इनका परिचय देखिए। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा, नेशनल स्पोक पर्सन हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के, यानी ममता बनर्जी की पार्टी के। इन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद कांग्रेस ने भी ट्वीट किया। कांग्रेस ने कहा कि G20 के लिए मोदी सरकार का बजट था 990 करोड़ रुपए, मोदी सरकार ने उड़ा दिए 4100 करोड़ रुपए। जनता की मेहनत की कमाई अपनी छवि चमकाने में उड़ाई। इसके बाद पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और इसको मिसलीडिंग करार दिया। पीआईबी ने ये कहा कि ये फंड जो है जितना बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, ये पूरी तरीके से मिसलीडिंग है। और मिसलीडिंग क्यों बताया उन्होंने? क्योंकि जो 2700 करोड़ रुपया भारत मंडपम पर, प्रगति मैदान के रिनोवेशन पर, पुनर्निर्माण पर खर्च किया गया, इन्होंने बेशर्मी और चालाकी के साथ उसको भी G20 समिट पर खर्चे के रूप में जोड़ करके प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। और यही काम किया राजदीप सरदेसाई ने अपने प्रोग्राम में, जिस पर अमिताभ कांत ने उनको फटकार लगा दी। ये ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी। G20 पर सरकार ने खर्च कर डाले 4000 करोड़, टीवी पर बैठकर प्रोपेगेंडा फैला रहे थे राजदीप सरदेसाई। शेरपा ने लताड़ कर कहा, फेक न्यूज के आधार पर मत करो बकवास। तो ये राजदीप सरदेसाई का जो कुल मिलाकर के कैरेक्टर है, ये मोदी विरोध में कहां तक जा सकते हैं और किस किस का प्रोपेगेंडा अपने कार्यक्रम के जरिए चला सकते हैं। क्योंकि शुरुआत किसने की फेक खबर फैलाने की? टीएमसी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। उसे आगे किसने बढ़ाया? कांग्रेस पार्टी ने। और उसके बाद उसको पूरे देश में और दुनिया में फैलाने की चेष्टा किसने की? राजदीप सरदेसाई ने। लेकिन जो शेरपा बनाए गए थे सभी देशों को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमत करने के लिए, अमिताभ कांत, जब उनको इन्होंने बुलाया और उनसे भी ये पुष्टि कराने की कोशिश की कि मोदी सरकार ने तो 4100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, जबकि इंडोनेशिया, जर्मनी और दूसरे तमाम देशों ने तो बहुत कम खर्च में G20 समिट कर लिए थे। तो उन्होंने इनको लताड़ लगा दी, फटकार लगाते हुए कहा कि प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने से बाज आएं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।